आई वांट टू बिगिन विद दिस कि आज हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड का पहला मैच होगा कोलंबो में, ठीक है जी। और इनका तो अपना होम ग्राउंड है श्रीलंका की, हम जब बात करते हैं और हमने देखा है कि न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है वो इतनी इम्पैक्टफुल जो है वो नहीं रही है। हम जब बात करते हैं प्रेमदासा में आज जो है वो खेलने जा रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट गोइंग टू हेल्प द बॉलर्स ऑफ टीम न्यूजीलैंड टुडे? देखिए, न्यूजीलैंड की बॉलिंग हम लोगों ने काफ़ी अरसे से यही कह रहे हैं कि काफ़ी थिन है और उनको थोड़ी सी कंडीशंस चाहिए। फ्लैट विकेट के ऊपर ये बैटर्स के ऊपर प्रेशर लेके आते हैं और कई दफ़ा आपने देखा कि इनके ओपनर्स जो हैं वो जाके एक्स्ट्रा चीज़ें ट्राई करते हैं। लेकिन प्रेमदासा में अगर जो यूजुअल पिच होती है, यहाँ पे दो तरह की पिचेस हैं। एक बिल्कुल फ्लैट है सारी स्लोअर साइड पे। एक है टोटल फ्लैट जिसके ऊपर गेंद बिल्कुल जो है वो डिविएट नहीं करता सरफेस से, ना ब्रेक होता है, हल्का सा कभी कभी लाइट्स के अंदर स्विंग हो जाएगा, वरना फ्लैट होती है। डिपेंड करता है कौन सी पिच है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की बैटिंग है श्रीलंका की होम टीम की, वो इतने ज़्यादा चांसेस नहीं लेंगे कि वो खुरदरी विकेट बनाए जहाँ पे कुछ बॉलर्स को मिले और जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं उनको एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाए। सो आई थिंक एक तो पिच जो है वो बेहतर होगी और डेफिनेटली मैं ये कहूँगा अगर फ्लैटर पिच होती है तो फिर जो होल्ड चांस करेगा वो न्यूजीलैंड की टीम करेगी इस मैच में। सलमान भाई, मार्क चैपमैन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम देखें 2 मैचेस अभी तक खेले हैं न्यूजीलैंड की तरफ से उन्होंने, और दोनों मैचेस में परफॉर्म किया है। 48 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और 20 अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो उनकी आप फॉर्म को किस तरह देखते हैं, जिस तरह डिपेंड करती है न्यूजीलैंड की टीम? मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है। रचिन रविंद्रा है उसमें, वो भी फॉर्म में। उन्होंने भी एक इनिंग खेल दी, पहले स्ट्रगल कर रहे थे जब इंडिया से बायलैटरल्स हो रही थी। अभी 1-2 मैचेस में उन्होंने थोड़ी बैटिंग की है, अच्छी बैटिंग की है। चैपमैन ने रन्स किए हैं और पाकिस्तान के अलावा भी किसी के खिलाफ उसने रन्स किए हैं। ज़्यादा उसके रन्स पाकिस्तान के अगेंस्ट थे। और उसके साथ डेरिल मिचेल है मिडल में। उससे पहले इन तीनों से ऊपर इन्होंने ऑर्डर थोड़ा चेंज किया। ग्लेन फिलिप्स इनसे ऊपर आ रहे हैं, वरना वो इससे पीछे आते थे। सो मेरा ख्याल है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं और श्रीलंका को आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा रिगार्डलेस के जो है ना। देखिए, कंडीशन इतनी ख़राब नहीं कर सकते, ये बायलैटरल सीरीज़ नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि श्रीलंकन स्पिनर जो है ना वो आउटराइट डोमिनेशन कर ले, और अगर ऐसा हो गई ऐसी पिच तो फिर उस पर बड़ी और तरह की बातें होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर वो वाला एडवांटेज श्रीलंकन स्पिनर्स को मिलेगा जो वो खुद से बायलैटरल में पिच बना सकते हैं। सो हैविंग सेड दैट, न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है उसको भी जब वो कंडीशन मिलेगी जिसमें थोड़ा सा ऑफ बैक ऑफ लेंथ बॉल थोड़ा इजी नहीं होगा स्कोर करना, या स्पिनर को थोड़ा मिलेगा, तो मेरा ख्याल वो भी अच्छी बॉलिंग करेंगे। वो बहुत ज़्यादा ट्रू पिचेस पे इंडिया में खेलते आ रहे हैं। हमने पहले भी बात की कि उनको उधर मार पड़ती रही है, लेकिन यहाँ पर उतने रन नहीं बन रहे हैं। सो शायद, और वो वेल रेस्टेड है, 8 दिन का रेस्ट उनको मिला है, ठीक है, न्यूजीलैंड की टीम को वेल रिकवर्ड होंगे। जबकि जो श्रीलंका है वो एक डिजास्टर्स बैटिंग डिस्प्ले के बाद आ रही है और चंद दिनों में वापस आ रही है। सो आई थिंक ह्यूज प्रेशर। श्रीलंका को पता है आज हार गए तो फारिग। जब हम बात करते हैं श्रीलंका की, हम जो बात करें प्रेमदासा के स्टार्ट्स की, तो हाईएस्ट टोटल जो इस ग्राउंड में अब तक हमने देखा है T20 वर्ल्ड कप में, विच वॉज ऑस्ट्रेलिया वर्सेज आयरलैंड 182 जो कि डिफेंड कर लिया था टीम ऑस्ट्रेलिया ने, एंड 163 था श्रीलंका वर्सेज आयरलैंड जो कि डिफेंड किया था टीम श्रीलंका ने। आमिर, आज वेदर क्लियर है, तो क्या लगता है जो टॉस जीतने के बाद बैटिंग फर्स्ट की तरफ जाना चाहिए या फिर बॉलिंग फर्स्ट? देखिए, वही बात वही आ जाती है कि अगर तो ड्यू का चांस है फिर आपको जो है बेटर ऑप्शन आपकी है कि आप बाद में चेज करें, क्योंकि गेंद बल्ले के ऊपर आना शुरू हो जाता है। कल भी आपने देखा, हालांकि इतनी ज़्यादा ऑस नहीं थी, लेकिन अगर आप इंग्लिश स्पिनर्स की बात करें, इवन डॉसन जिसको हल्का सा ग्रिप और टर्न मिल रहा था और आदिल रशीद को भी मिल रहा था, पाकिस्तानी बॉलर्स को वो वाला टर्न नहीं मिला एट एनी स्टेज। जब ये सेकंड टाइम बॉल कर रहे थे, बिल्कुल बल्ले के ऊपर आ रहा था, मे बी ग्रिप भी ना हो रहा बॉल। सो आपको ये एलिमेंट देखने के बाद, क्योंकि कोलंबो में भी कैंडी से ज़्यादा ऑस पड़ती है, अगर मौसम क्लियर हो और ह्यूमिड हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑस पड़ती है और गेंद पकड़ना वहाँ पे मुश्किल होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आज वेदर इस तरह का है कि वो ऑस लेके आएगा, फिर आपको दूसरी बैटिंग। और एक और बात भी सलमान, जैसे उन्होंने कहा, अब हम लोग देखते हैं 178 यहाँ पे चेज भी हुआ है। सो आज जो है जो भी टीम फैसला करती, इवन इफ दे प्लान टू चेज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे प्रॉब्लम्स हमने इंडिया में देखे हैं और बाकी डिफरेंट वेन्यूज़ में देखे हैं, चेज करते हुए प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे नहीं हुई। 178 वाज इजीली चेजेबल बाय टीम जिम्बाब्वे। देखिए, वो जो चेज में इशू हुए हैं, एक इंग्लैंड ने जो मैच हराया उसमें सरफेस थोड़ी सी
थी, ग्रिपी सरफेस थी, टैकी सरफेस थी, उसके बारे में सब ने बात भी की। लेकिन श्रीलंका का डायलेमा ये है कि ना वो स्ट्राइक रोटेशन हो रही थी और जो हिटें मार रहे थे वो आउट हुए जा रहे थे, सो दे वर ट्रैप्ड फ्रॉम बोथ एंड। और जो चेजेस दूसरे मैचेस में हुए वहाँ पे पिचेस बहुत अच्छे थे, जैसे साउथ अफ्रीका ने जो इंडिया के खिलाफ मैच खेला वो पिच अच्छा था, उसमें तो उन्होंने बॉलिंग अच्छी की और बचा लिया उसको, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पिच तब्दील हो गई। T20 फॉर्मेट के अंदर कितनी पिच में तब्दीली आएगी? 1.5 घंटे की एक इनिंग है, 3 घंटे का टोटल मैच है और अंडर लाइट्स होता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि 1.5 घंटा बहुत सूरज पड़ा है और जो है ना पिच ने अपना कोर्स बदल लिया है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ये सारे अंडर लाइट्स मैच हैं। प्रॉबेबली ड्यू माइट बी एन एडवांटेज टू द साइड बैटिंग सेकंड, बट देन अगेन वो कितनी अच्छी टीमें हैं जो कि मतलब ड्यू के अंदर भी फील्डिंग अच्छी करती हैं, स्पेशली ये न्यूजीलैंड जैसी टीम है, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें, इन्हें हमने देखा है कि ये अंडर दोज कंडीशंस भी दे आर आउटस्टैंडिंग फील्डर्स, इनकी ग्राउंड कवरिंग बहुत तेज़ है। अब कल देखें ना, पाकिस्तान ने कितने 2 रन्स लिए इतनी बड़ी ग्राउंड में, इंग्लैंड ने कितने 2 रन्स लिए, उसमें कहीं ना कहीं आपकी फिटनेस, आपकी थ्रो, आपकी गेम की अंडरस्टैंडिंग, आपका बॉल को अप्रोच करना, कई फील्डर होते हैं बॉल आ रही होती है वो गेंद के इर्द गिर्द भागते हैं, उसको प्रोटोकॉल देते जाते हैं, घेरा डालते हैं, कहीं होते हैं वो एंगल कट करते हैं, तो यूजुअली ये जो साइड्स हैं ना ये हमसे तेज़ होती हैं, दे कट दी एंगल्स, ये बॉल पे बहुत तेज़ आते हैं। और डिस्पाइट इंग्लैंड ने कल काफ़ी मिस फील्डिंग्स की हैं, बट उनका ओवरऑल डिस्प्ले स्टिल पाकिस्तान से बेहतर था। अच्छा, हम ये बात करें, मुझे बिकॉज हमने कल मैच देखा, आमिर देखें, आपको सिंगल लेना है, आपको डबल लेना है, आपको कैचेस पकड़ने हैं, इन सब में आपको भागना तो है। सो पाकिस्तान ने कल ये भी दिखाया है कि हमसे ये नहीं हो सकता है, हमसे क्यों नहीं हो सकता, हमारे फिटनेस लेवल इतने जीरो क्यों है? देखिए, आपको फिटनेस कब चाहिए? जब आपकी क्रिकेटिंग जो आस्पेक्ट है ना वो कवर्ड होगा। आपको अपनी एक तो आपकी नॉर्मल फिटनेस है, अगर आपने फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर खेलना है, देन यू आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, फिर आप और ज़्यादा मेहनत करते हो। दूसरा ये होता है कि आप अपनी फिटनेस इंप्रूव करते हो। अगर आप 50 पे आउट हो रहे हो बार बार, 100 नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ फिटनेस, एज ए बॉलर आप 2 आउट करने के बाद आप यू लोन वो आपकी स्टीम ख़त्म हो जाती है, फिर आप अपनी फिटनेस इंप्रूव करते हो। अगर आप 4 ओवर करते हो, आपका वो वाला पेस नहीं रहता, आप अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करते हो। स्पिनर्स जो हैं ना सिर्फ वो अपनी फिटनेस इम्प्रूव करते हैं, प्लस अपनी उंगलियों को भी तगड़ा करते हैं। सो ये सारा कुछ नेक्स्ट मूव है जब आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स जो हैं वो कवर्ड है, फिर जाके आप इसकी तरफ और ज़्यादा तवज्जो देते हो। आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स ही नहीं है, तो आपने फिटनेस लेके किया, मैराथन नसनी है तुसी। बिल्कुल। सलमान ने बात की है ना कि इंग्लैंड ने 15 दुक्के लिए, मेरा ख्याल 16 दुक्के, और हमारे कितने दुक्के हैं ये बताती है क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस। हमारी सिर्फ सोच ये है कि चौका किस तरह मारना है, छक्का किस तरह मारना है। हमने जो टेरिटरी है उसको यूज़ करना नहीं सीखा, ना पिच को यूज़ करना सीखा हमने, और ना ग्राउंड की डायमेंशन को हमने वो अभी तक सीखा है। अब यही फ़र्क पड़ता है ना, एक बंदा, एक कोच जो है वो क्रिकेट खेला हो, बिल्कुल जी, उसको एक्सपीरियंस हो, तो वो आपकी गाइडेंस जो है वो किसी और तरीके से करेगा एज ए प्लेयर।